दोस्तों यहाँ पे मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के पार्ट 2 की बात करूंगा, जिसमें आज हम बात करेंगे अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके से मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी टॉपिक को। मैं हूं दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। बात करें तो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था, हमने देखा था कि किस तरीके से एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिनरल्स का। ठीक है, तो इसके बाद जो हम आज की टॉपिक में बात करेंगे वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स के बारे में। ठीक है, देखिए मिनरल्स की अगर मैं बात करूं तो मिनरल्स हमारे कहाँ से मिलते हैं, रॉक से मिलते हैं। सबसे पहली चीज, मिनरल्स मिलते हैं कहाँ से, रॉक से मिलते हैं। और रॉक्स हमारे मोस्टली तीन तरह के हम लोग अलग अलग टाइप के रॉक्स जो है देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहले इग्निशियस रॉक्स, जिसको मैंने क्लास 6 में भी आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, और लास्ट है आपका सेडिमेंट्री रॉक। ये तीन तरह के रॉक जो है हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तीन तरीके के जो रॉक है, इन्हीं के अंदर ही हमें क्या मिलते हैं, मिनरल्स जो है मिलते हैं। ठीक है, और यही कहता है कि मिनरल्स अकर इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक। ठीक है, कुछ जो है हमें मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, इग्निशियस रॉक से मिलते हैं, कुछ जो है मेटामॉर्फिक रॉक से मिलते हैं, जबकि कुछ जो है हमें सेडिमेंट्री रॉक से मिलते हैं। ठीक है, अगर जनरली अगर देखा जाए, अगर मैं मेटेलिक मिनरल्स की बात करूं, यानी कि जिनमें आयरन और की मात्रा होती है। मेटेलिक मिनरल्स का मतलब किस क्या है, जिसमें आयरन और की मात्रा होती है। ठीक है, यानी कि जितना भी आयरन और उसमें मिक्स हुआ हुआ होता है। तो ये मोस्टली किस में पाया जाता है, आपके मेटामॉर्फिक और इग्निशियस रॉक्स में पाया जाता है। ठीक है, मिनरल्स, मेटेलिक, मेटेलिक मिनरल जो है आपके किस में पाए जाते हैं, आपके इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में जो है पाए जाते हैं। ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, इग्निशियस और मेटामॉर्फिक रॉक की बात। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगली रॉक है रॉक फॉर्मेशन दैट इज लार्ज प्लेट्यू। और इससे क्या होती है, बड़े बड़े जो प्लेट्यू है वो फॉर्मेशन होते हैं, लार्ज प्लेट्यू। प्लेट्यू के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, कुछ भी ऐसा हिस्सा जो थोड़ा सा हल्का सा उठा हुआ हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्लेट्यू या पठार हम हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अगर आयरन और की बात की जाए, आयरन और जो है वो हमें नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूँ कॉपर की, तो कॉपर और निकोल की डिपॉजिट कहाँ पे, आपके कॉपर और निकोल की डिपॉजिट ओंटारियो में और कनाडा में है। वहीं पे अगर बात करें आयरन, निकल और क्रोमाइट और प्लेटिनियम की, तो ये हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके इग्निशियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं। ठीक है, और ये मिनरल्स है, ध्यान रखना इसमें आयरन और की मात्रा जो है, यानी कि मेटेलिक मिनरल्स है ये। वहीं पे अगर मैं सेडिमेंट्री रॉक की बात करूं, ठीक है, यानी कि तीसरे तरह की जो रॉक की बात हो रही है उसकी, तो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन क्या करता है, ये ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये प्लेन बनाने का काम करता है। प्लेन एरिया का मतलब है कि जैसे कि नदियों का एरिया होता है, यहाँ पे जैसे नदी बन गया है, तो नदियों में जो एरिया होता है, नीचे जो रेत वगैरह आते हैं वो, या फिर आप नॉर्थ इंडिया की तरफ चले जाओ तो वहां पे जो भी एरिया बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, आपके प्लेन से बना हुआ है। ठीक है, और प्लेन एरिया में जो है फसल वगैरह भी जो है अच्छी खासी होती है। तो सेडिमेंट्री रॉक तो पहली बात तो प्लेन को फॉर्मेशन करते हैं और यंग फोल्ड माउंटेन को फॉर्मेशन करते हैं। यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि ऐसी माउंटेन जो फोल्डेड हुआ हो। ठीक है, फोल्डेड कैसे, कि भाई एक के ऊपर एक आके क्या हो, माउंटेन बना हो। ठीक है, इस तरीके से ये फोल्ड होके बना हुआ हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो माउंटेन बनती है वो हमारी फोल्डेड माउंटेन कहती है, मतलब दबने के कारण से माउंटेन जो है बन गया है। ठीक है, जैसे कि ये गड्ढा है, इसमें सेडिमेंट भरते गए और ये इधर से प्रेशर लगता रहा, इधर से प्रेशर लगता रहा, तो ये क्या हो गया, धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उठता हुआ नजर आएगा। ठीक है, कुछ दिनों के बाद ये उठता हुआ नजर आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके यंग फोल्ड माउंटेन। और इनमें ज्यादातर हमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स जो है मिलते हैं। अब नॉन मेटेलिक मिनरल्स में आपके कौन से आते हैं, लाइमस्टोन वगैरह। जो लाइमस्टोन है वो डिपॉजिट कहाँ पे अगर देखने को मिलता है, कॉकेशियस रीजन। ठीक है, जो कि आपके कहाँ पे, फ्रांस के एरिया में है। फ्रांस का जो कॉकेशस रीजन है उनमें आपको देखने को मिलता है, मतलब ये वाली जो एरिया है आपको यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, इस एरिया में फ्रांस का रीजन यहीं पे, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं अगर मैग्नीज की बात करूँ तो ये कहाँ पे आपको जॉर्जिया और यूक्रेन, यानी कि इस तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा, जॉर्जिया और यूक्रेन की तरफ जो है आपको देखने को मिलेगा, थोड़ा सा इधर। ठीक है,
वहीं पे अगर फॉस्फेट बेड की बात करें तो ये अल्जीरिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, अल्जीरिया में देखने को मिलता है जो इस तरफ है, ठीक है, आपका यहाँ पे लोकेशन याद रखना अल्जीरिया की, ठीक है, आप मैप में देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि आपके नॉन मेटेलिक होते हैं। अगर बात करें मिनरल्स फ्यूल्स की, जैसे कि आपके कोल हो गए, पेट्रोलियम होंगे, ये ऑब्वियसली बात है कहाँ मिलते हैं, आपके सेडिमेंट्री स्ट्राटा। स्ट्राटा क्या होता है, जैसे कि ये सेडिमेंट्री क्या हो गया, रॉक हो गए, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक के ऊपर एक दूसरा रॉक बनना, तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंट्री स्ट्राटा कहते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री स्ट्राटा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे, सेडिमेंट्री स्ट्राटा। अब बात करते हैं धीरे धीरे अलग अलग एरिया की तरफ। मैं बात करूं एशिया में, तो चाइना और इंडिया जो है वो सबसे बड़े लार्ज आयरन डिपॉजिट है, लार्ज आयरन और डिपॉजिट है, और का ध्यान रखना, और में इम्प्योरिटीज वगैरह इंक्लूडेड होती है, ठीक है। अगर मैं इस कॉन्टिनेंट की बात करूं तो एशिया कॉन्टिनेंट में यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारी हाफ ऑफ वर्ल्ड की जो टीन है, टीन की मान लीजिए 100% अगर टीन प्रोड्यूस होती है तो उसका 50% से ऊपर, यानी कि मैं 50% से ऊपर की अगर मानूं, तो ये कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, आपकी एशिया कॉन्टिनेंट में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। प्रोड्यूस के इन द सेंस कि निकाला जाता है, ठीक है। चाइना और मलेशिया और इंडोनेशिया, ये तीनों मिलके वर्ल्ड की लीडिंग टीन प्रोड्यूसर कहलाते हैं। ये तीनों, इनके पास जो है सबसे ज़्यादा टीन प्रोड्यूसर यहीं पे होती है। चाइना भी यहाँ पे लेड के प्रोडक्शन, एंटीमनी, टंगस्टन के प्रोडक्शन में कोई कमी नहीं है, ठीक है, कम नहीं है, वो भी करता है। इसके साथ साथ एशिया में अगर देखा जाए तो डिपॉजिट जो है किस चीज़ की मिलने की ज़्यादा संभावना होती है, मैग्नीज, बॉक्साइड, निकल, जिंक, कॉपर। जब इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे तो इंडिया के बारे में भी हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं। उसके बाद आप जानते होंगे, यू कैन ऑलवेज टेल अस इफ रॉक्स कंटेन कॉपर। अगर रॉक्स के अंदर, किसी बड़े पत्थर के अंदर कॉपर इकट्ठा हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, जब वो कॉपर इकट्ठा हो जाता है तो उसका जो रॉक कैसा दिखता है, रॉक हमें ब्लू कलर का दिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। चलिए आगे बात करते हैं हम, यूरोप के बारे में जरा देख लेते हैं। यूरोप की अगर देखा जाए तो यूरोप हमारी लीडिंग प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, आयरन और का वर्ल्ड में, ठीक है। इसमें जो बड़ी डिपॉजिट्स होती है आयरन की वो कहाँ मिलते हैं, आपके रशिया में, यूक्रेन में, स्वीडन में और फ्रांस में। मिनरल डिपॉजिट जो है वो कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल जो है आपके ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशियन में आपके पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका, मतलब इस एरिया के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया यूरोप का एरिया, ठीक है। अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो मिनरल्स जो यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ 3 जोन में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से जोन, जरा देख लीजिए। सबसे पहले तो कनेडियन रीजन इन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक, यहाँ पे कहीं पे ग्रेट लेक जाती है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग कलर से मार्क करता हूँ। देखिए यहाँ पे कहीं ग्रेट लेक जो है जाती है। अब इसके ऊपर वाला जो हिस्सा हो गया, ये वाला जो हिस्सा हो गया, ये आपका क्या हो गया, कैनेडियन रीजन हो गया, ठीक है। कनाडा जहाँ पे है, कैनेडियन रीजन, ठीक है। ठीक है, ये कैनेडियन रीजन हो गया। उसके बाद एप्लेंशियल रीजन और माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट, ये हो गया आपके ईस्ट, ये हो गया आपका वेस्ट। तो यानी कि इसके ई वेस्ट की तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको एप्लेंशियन यानी कि पहाड़ वाला एप्लेंशियन माउंटेन जो होती है, ठीक है, रीजन, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। इस और इसके साथ साथ इसके माउंटेन रेंज में, ठीक है। तो ये अप्लेंशियल रीजन हो गया। और जो तीसरा हो गया इसके माउंटेन रेंजेस मकल वगैरह, मतलब इस तरह के जो माउंटेन रेंज इसके चारों तरफ है, वो वहाँ पे भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बात की जाए आयरन और निकल, और ये 3 जगह है, कैनेडियन, अप्लेंशियल और आपके माउंटेन रेंज, ठीक है, वेस्ट में। उसके बाद आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो है माइन किया जाता है कहाँ से, आपके कैनेडियन सिल्ड रीजन से। जो कोल है वो आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, एप्लेंशियल रीजन में देखने को मिलता है। वेस्टर्न कोल्डरज जो कि सबसे ज़्यादा डिपॉजिट करता है कॉपर की, लेड की, जिंक की, गोल्ड की, ठीक है, सिल्वर की। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं ये तीनों चीज आइडेंटिटी कर सकते हैं, कैनेडियन सिल्ट रीजन, एप्लेंशियल, वेस्टर्न कॉल्टेरा, लेक सुपीरियर, जो कि आपको एटलस में देखने को मिल जाएगा। स्विट्जरलैंड की अगर बात की जाए, यहाँ पे कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, ये एक ऐसा कंट्री है जिसमें कोई भी डिपॉजिट्स नहीं है।
वहीं अगर मैं बात करूँ साउथ अमेरिका की, तो ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर की वर्ल्ड में। चिली और पेरू की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कॉपर देखने को मिलता है। ब्राज़ील और बोलीविया की बात की जाए तो यहाँ पे आपके वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टेन का, ठीक है। साउथ अमेरिका की बात की जाए तो ये गोल्ड, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैग्नीज, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एब्सटेस, एस्बेस्टोस, डायमंड, ये सारी चीज़ें जो है साउथ अमेरिका में प्रोड्यूस होती है, ठीक है। मिनरल्स ऑयल्स की बात करें तो वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया, ये सारे आपके मिनरल ऑयल जो है प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर बात करूँ अफ्रीका, अफ्रीका जो है वो रिच है इन मिनरल रिसोर्सेस में, और ये हमारी वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड की, गोल्ड की और आपके प्लैटिनम की। साउथ अफ्रीका की बात की जाए, जिम्बाब्वे की बात की जाए, जायरे की बात की जाए, ये हमारे लार्ज पोर्शन ऑफ वर्ल्ड के गोल्ड को प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे जो मिनरल्स हैं जो अफ्रीका में मिलते हैं वो है कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट और बॉक्साइट। ऑयल जो यहाँ पे मिलते हैं जो कि कौन से कंट्री में, आपके नाइजीरिया, लीबिया और एंगोला में आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ों को आपको क्या करनी है, मैप पे देखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को मैप पे लोकेट करनी है। अगर बात की जाए, एक ग्रीन कलर का डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा रेयरेस्ट डायमंड होता है। जो पुरानी रॉक होती है वर्ल्ड में देखा जाए तो जहाँ पे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वगैरह, तो ये लगभग 4,500 मिलियन ईयर जो है पुरानी है, और केवल 300 मिलियन जो है ईयर जो है आफ्टर अर्थ फॉर्म्ड है, ठीक है। ध्यान रखना ये चीज़ पूरा बहुत पुरानी है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, बॉक्साइट का हमारे वर्ल्ड में, ठीक है। और एक लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड का, डायमंड का, आयरन ओर का, टीन का और निकल का, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो ये कॉपर में रिच है, लेड, जिंक, मैग्नीज और कैलगोरी, कुलग्रेडी, ठीक है। जो एरिया है वेस्टर्न आपके ऑस्ट्रेलिया का, उसमें सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है पाया जाता है, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा जो गोल्ड इंपोर्ट करते हैं वो कहाँ से करते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया से ही करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। जो जियोलॉजी है अंटार्कटिका की, वो काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, और यहाँ पे प्रेडिक्ट की जाती है कि यहाँ पे वेराइटी ऑफ मिनरल जो है डिपॉजिट है, ठीक है। और कुछ प्रोबेबिलिटी है कि अलग बड़े बड़े जो चीज़ें हैं वो भी यहीं पे ही है, मिनरल्स वगैरह, ठीक है। सिग्निफिकेंट साइज जो है डिपॉजिट्स की, जैसे कोल हो गया आपके, ट्रांस आर्कटिक माउंटेन में मिलते हैं। आयरन जो कि आपके प्रिंस चार्ल्स माउंटेन ऑफ ईस्ट अंटार्कटिका, तो यहाँ पे फोरकास्ट किए गए, ठीक है। अभी तक खोदा नहीं गया है, क्योंकि पूरी देश की सहमति है कि भाई यहाँ पे जो है हम खोदने का काम जो है नहीं करेंगे, क्वेरिंग वगैरह का काम नहीं करेंगे। आयरन और गोल्ड, सिल्वर यहाँ पे कॉमर्शियल क्वांटिटी में भी प्रेजेंट है, लेकिन बस वही है कि सारे कंट्री का एक साथ मिलकर आना है, तो जिस वजह से यहाँ का एरिया जो है अभी सेफ है, ठीक है। आप देख सकते हैं एटलस की सहायता से आप आउटलाइन कर सकते हैं इंडिया के अलग अलग, जहाँ पे आपके आयरन, बॉक्साइड, मैग्नीज और माइका वगैरह जो है मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स का, जिसमें हमने वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से वर्ल्ड के अलग अलग हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूशन है आपके मिनरल्स का, उसको हम लोग देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया की जो है। तो आई होप कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर कुछ भी आपको कमेंट सेक्शन में कुछ भी क्वेरीज है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पता कर सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।